प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुब्रत यादव जौनपुर से। उनका प्रश्न है कि महाराज, क्या ब्रह्मचर्य रहने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे? श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए जी, भगवान ना कोई ब्रह्मचर्य से मिलते हैं, ना कोई निराहार रहने से मिलते हैं, ना बहुत सारे प्रवचन करने से, ना बहुत सारे सुनने से, ना व्रत करने से, ये सब से भगवान प्राप्ति नहीं होते हैं। ये सब एक साधना की एक छोटा सा एक सीढ़ी है। ये सब पालन करने से शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है। व्रत फ्रत करने से, ब्रह्मचर्य रहने से ये भगवान की प्राप्ति में कोई मतलब नहीं। भगवत प्राप्ति केवल भगवान के लगन से प्राप्त होती है। जो मन में भगवान का सुंदर छवि को हरदम याद करता है, भगवान का नाम को हरदम जप करता है, उनको प्रार्थना करते करते भावुक हो जाता है, रो पड़ता है, भगवान से लगन जिसका लग गया है, रात दिन उनके ख्याल में डूबा रहता है। जैसे कोई लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं, एक दूसरे के ख्याल में डूब जाते हैं, उसी तरह जो है भगवान के प्रेम में, नाम जप में जो डूब गया है, ऐसे भक्तों को भगवत प्राप्ति होती है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे कामी हो, चाहे लोभी हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ में हो, कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं। भगवान जो है प्रेम से मिलते हैं। नाम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, स्वयं मम प्रिय असम वाणी। जो भक्ति जो डूबा हुआ है, वो चाहे कितना नीच हो, कितना अपवित्र हो, भगवान कहते हैं मेरा प्रिय है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विष्टहि सह। कितने भी दुराचरण करने वाला आदमी भी क्यों न हो, अगर उनके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है, तो भी मेरा वो परम भक्त है। साधुरेव समन्तव्य, उनके भी संत भक्त ही समझना चाहिए। तो इसलिए ये सब भगवत प्राप्ति के लिए केवल भगवान के प्रति लगन, प्रेम ही कारण है। ये सब ब्रह्मचर्य रहने से कुछ नहीं होता है। ब्रह्मचर्य से अगर भगवान मिल जाए तो जितनी छक्का दुनिया में है, सबको भगवत प्राप्ति हो जाती। श्री राम। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य रहना खराब है। ब्रह्मचर्य रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। शरीर जब स्वस्थ रहेगा तब ये कोई भी साधना करने में अच्छा रहता है। लेकिन बोलो कि ये रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ये अनुचित है। कोई बोले कि मैं क्रोध त्याग कर दिया हूँ, भगवान प्राप्त हो जाएगा। क्रोध त्याग करने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। अगर तुम्हारे पास क्रोध भी है लेकिन भगवान के प्रति लगन है, प्रेम है, तो क्रोधी आदमी को भी भगवान मिल जाता है। दुर्वासा क्या है? हमारा दुर्वासा ऋषि महान क्रोधी है। कोई अगर प्रणाम नहीं करते, अभिशाप देते हैं, लेकिन भगवान के परम भक्त है वो। कामी भी हमारे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, महाकामी है लेकिन भगवान के प्रति लगन है, इसलिए परम भक्त हुए। जैसे बिल्व मंगल है कलयुग में, हमारा जगन्नाथपुरी के बलराम दास, इधर भगवान की रथ यात्रा चल रही है, रथ खींचा जा रहा है, वो वेश्यालय में जो है वेश्या के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जब उनके मन में इच्छा हुआ कि रथ खींचने का है, तुरंत वेश्या से हट कर आगे रथ के ऊपर चढ़ने लगे, तो पंडित लोग उनको मार के भगाए। ये वेश्यालय से आया है कि रथ के ऊपर चढ़ रहा है। वो जाके समुद्र किनारे जो है भगवान को रो करके याद किया, तो इधर रथ रुक गया। जब राजा को सपना हुआ कि मेरे भक्त को तुम्हारा पंडित लोग मार के भगा दिए, इसीलिए ये है रथ नहीं चल रहा है, वही बलराम दास आएगा, जब खींचेगा तब जाकर रथ चलेगा। अब बताइए, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में खींचा जा रहा है, अब बलराम दास जाके वेश्या के साथ हम मौज कर रहे हैं। ऐसे भक्त के लिए भगवान ने अपना रथ रोक दिया, क्योंकि नाम बलराम दास भले ही एक स्वभाव वश या अपने मजबूरी वश या इंद्रिय वश में न होने के कारण
वो वेश्यालय जाते थे, लेकिन ये हरदम हर पल भगवान का नाम जप करते थे, 24 घंटा भगवान को याद करते थे, उनके प्रेम में डूबे रहते थे। लेकिन एक ऐसे अवगुण था जो कि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हमारे दक्षिण भारत में भक्त पदरेणु एक हुए, प्रतिदिन जो है अपना दिन भर नाम जपेंगे, रात को वेश्यालय जाएंगे। अगर नहीं गए किसी दिन किसी कारणवश, तो मन उनका भगवान के भजन में नहीं लगेगा। तो जिस वेश्या के पास जाते थे, उनके पास जो है वेश्या कहने लगा, तुम पैसा कुछ नहीं देते हो फोकट में, तो नहीं दूंगी मैं। तो भगवान स्वयं जो है उनको सोने का थाली दे करके जो है भक्त पदरेणु के लिए व्यवस्था किया था। बिल्वमंगल जो है महाकामी है, चिंतामणि वेश्या, जयंती वेश्या, पाय न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीज गजारी खल तारे घना। तो कहने का मतलब ये है, भगवान को प्राप्ति के लिए न कोई क्रोध काम छोड़ देने से, ना क्रोध छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे, ना लोभ छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे, ना ब्रह्मचर्य रहने से मिल जाएंगे, ना कोई नियम व्रत पालने से, निराहार रहने से, या कोई एक पैर खड़े होने से मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ठीक है, ये सब व्रत नियम करके अपने शरीर को कष्ट दे करके तपस्या करते हैं, अच्छा है, इसका भी कुछ ना कुछ पुण्य फल मिलेगा, बेकार नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति की बात के बाद है, ये सब चीज़ें से भगवत प्राप्ति नहीं होते हैं। कोई बोले मैं क्रोध को जीत लिया तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे भोले भाले लोग हैं। गाँवड़ा में इतना शांत धीर है कि कभी जीवन में उसको क्रोध करते हुए देखा नहीं जाता है। हमारा गांव में ऐसे एक आदमी था, कभी उसको क्रोध करते हुए गाली देते हुए किसको देखा ही नहीं। तो इसका मतलब भगत हो गया। ऐसे ऐसे आदमी हमारे जीवन में देखा हूँ, कभी कोई पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखा नहीं, जब भी देखे को बहन जी माँ जी कह दे। काम नाम की चीज उनके हृदय में है ही नहीं, तो इसका मतलब भगत हो गया। ठीक है, ये सब अगर गुण पास में अगर हो तो अच्छा है, लेकिन बोलो कि इससे भगवान मिल जाएंगे, भगवान से इसका क्या मतलब है? भगवान केवल प्रेम से जो राम नाम हरदम अनवरत जपते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जपते भगवान का सुंदर छवि का याद करते हैं, एकांत में बैठ करके भगवान को प्रार्थना करते हैं, कभी उनके लिए भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जो लगन से भगवान को याद करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वर्ण का हो, किसी भी पशु हो, पंछी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे शराबी हो, चाहे बदमाश हो, चाहे कामी हो, क्रोधी हो, कोई भी हो, अगर भगवान के प्रति अंतर से परम प्रेम है, श्रद्धा है, वो भगवान का परम प्रिय है। अब भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त से अगर कोई अपराध गलती अगर हो रहा है, तो वो समस्त अपराध अहम त्वाम सर्वपापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसे जो है भक्तों का मैं समस्त पाप नष्ट करके उनको मैं अपना भगवत धाम प्रदान कर देता हूँ। इसलिए आपने जो पूछा ब्रह्मचर्य रहने से भगवान मिल जाएंगे, कोई ब्रह्मचर्य से भगवान नहीं मिलेंगे। ब्रह्मचर्य तो ठीक से क्या बताऊँ, इसमें 2 रुपया भी कहाँ मिलने वाला नहीं है, तो भगवान कहाँ से मिलेंगे। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए, भगवान का भक्ति पढ़ाइए, बढ़ाइए, नाम जब बढ़ाइए, जब तब बढ़ाइए। ये सब कोई संसार का ये छोटे मोटे आलतू फालतू नियम पालने से कोई भगवान नहीं मिल जाते। कोई बोले कि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करूँ तो मेरे को भगवान मिल जाएंगे, कोई बोले मैं जो है सोमवार का व्रत करूँ तो भगवान मिल जाएंगे, कोई बोलेगा मैं निराहार रहूँ तो भगवान मिल जाएंगे। ये सब नहीं है, ये सब एक व्रत है, नियम है, ये सब करना चाहिए। करने से थोड़ा सा पुण्य होता है, मरने के बाद अच्छा घर में जन्म मिलेगा, अच्छा थोड़ा पुण्य मिलेगा। भगवत प्राप्ति केवल प्रेम, केवल नाम जप, केवल भगवत स्मरण से होता है, उसका अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। जय श्री राम।